Time is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, तो हरी राय सो हरी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100%, करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः, मय्येव सकलं परिकल्पितं च इति आत्मस्वरूपं विजानामि, तस्य पादारविन्दयोः अचला भक्तिः निरन्तरं सम्यक् भूयात्। भक्ति का तात्पर्य क्या है? जब हम चरण से चलते हैं, पैर को चरण कहते हैं, जब हम चरण से चल के जाते हैं तो मंदिर पहुंचते हैं, और ये सब सुना पढ़ा समझा, और जब ये आचरण में आता है, चरण से चले तो मंदिर, आचरण में आया तो परमात्मा। कितना फर्क है? उतना ही फर्क है। बिल्कुल सिंपल है संतो, अध्यात्म बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हम संसार में नहीं पड़े। सिंपल काम करो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है? दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो इस भगवान के हृदय, भगवान को हृदय में उतारना, इसका मतलब यही है कि हम जो भी कुछ हो रहा हमारे जीवन में, वो ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। हमारे अंतःकरण में यदि अद्वैत के प्रति आस्था, प्रेम, समर्पण है, तो ये हमारे कर्मों का फल नहीं होता। कर्म दो ही है, सत्कर्म दुष्कर्म। सत्कर्म का फल आपको सुख मिलेगा, तो दुष्कर्म का फल है आपको दुख मिलेगा, और सत्कर्मों का फल है सुख मिलेगा। अब क्या जीवन का सुख और दुख ही है? तो फिर हमारे जीवन में जो सत्संग आता है, साधु संत आते हैं, ये ईश्वर के अनुग्रह से आते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा बहुत पढ़ लिया इधर उधर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। अच्छा, अचिद रूपस्य जगतः चित् सन्निधेः विद्यमानत्वात् चिद्रूपात्मा सर्वगतः इति सर्वगतात्मानुसिद्धिः सम्यक् भूयात्। अब यहाँ दो प्रकार से विचार करेंगे।
एक विचार हमारे दृष्टि से और दूसरा विचार परमात्मा के दृष्टि से। हमारे दृष्टि से विचार करना माने हमने अपने आप को लहर मान लिया है, और परमात्मा के दृष्टि से विचार करना माने हमने अपने आप को पानी स्वीकार किया है। तो जब लहर मान लिया हमने अपने आप को, माने एक व्यक्ति मान लिया है, तो व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? बढ़ेंगे और एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, कंपटीशन होगी, सफलता होगी, विफलता होगी, सुख होगा, दुख होगा, और एक दिन कहानी खत्म। वो जो लहर है वो खत्म हो गई। तो ये तो हर एक की कहानी है, इसमें कौन सी खास बात है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। अब इसके लिए करे क्या? अपने दृष्टिकोण को चेंज करो। दृष्टिकोण क्या है? लहर ने जब अपने को लहर माना है तो माने क्या माना है? तो लहर ने अपने आप को नाम रूप माना है। अब ये नाम रूप, नाम की कोई वस्तु तो है नहीं। देखो, हमने समझो कहा गोल है, क्या गोल है? अरे यार स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है? तो जब तक के वस्तु नहीं होगी तब तक के नाम रूप नहीं हो सकते। तो हमने अपने आप को नाम रूप माना है। कैसा? हमने अपने आप को देह माना है तो रूप हो गया, और जहां रूप होगा वहां नाम होगा। तो जब हमने अपने आप को देह माना है, नाम रूप माना है, तो ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा। अब दूसरा चिंतन करो, किसका है ये नाम रूप? तो जब लहर चिंतन करने शुरू करेगी, ये नाम रूप किसका है? ये लहर का है। लहर को नाम है, रूप है, लेकिन ये नाम रूप किस पर चढ़ाया है? वो तो अपने आप नहीं रह सकता, तो पानी पर चढ़ाया है। अब ये लहर चिंतन करने लग जाती है कि पानी का अनुभव कैसा होगा। तो जैसे लहर ने पानी के प्रति अपनी दृष्टि घुमाई तो क्या होगा? ना लहर रहेगी, ना समुद्र रहेगा, ना नदी रहेगी, केवल एकमेवा द्वितीय। इसी प्रकार से जब हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया और नाम रूप का त्याग कर दिया, कब? सुषुप्ति अवस्था में। तो जब सबका अभाव हो जाता है तब भी तो हम रहते हैं ना, तो हमारा कहाँ अभाव हुआ? तो यह जो नाम रूप केवल परमात्मा पर अध्यारोपित करा गया है, वो सत्य नहीं है। तो दो दृष्टि हो गई। ये जगत असत है क्योंकि नाम रूप मिथ्या, लेकिन ये नाम रूप जो मिथ्या है, इसका आधार जो एक तत्व है वो नाम रूप के परे है। यह हमारा अनुभव हमेशा बना रहे। अचिद रूप से जगतः चित संदिधे विद्यमानत्वा चिद रूपता। ये जगत का दर्शन हमको तब होता है जब उसको देखने वाला है, और देखने वाला जो है वो होना चाहिए। देखने वाला नहीं हो तो किसी की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए यह सर्वगत आत्मा, यह जो हमारा सर्वगत है, कैसे सर्वगत है? जागृत में भी है, जागृत आके चली गई, स्वप्न में भी है, स्वप्न आके टूट गया, सुषुप्ति भी है, बड़ी मुश्किल से टूट रही है, और समाधि भी लगती है, टूट जाती है, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। इसीलिए ध्यान से सुनना, आकाश सर्वगत नहीं है, आकाश में सब कुछ है। जब ये लहर ने अपने को पानी के रूप में ग्रहण किया तो उसका अनुभव क्या होगा? उसका अनुभव होगा कि समुद्र कारण ही मैं हूँ, लहर कार्य भी मैं हूँ, और इसीलिए मैं कार्य कारण के परे हूँ। तो अध्यात्म में क्या हो गया? हमको कार्य कारण के परे जाना है। कैसे जाना है? ये क्यों 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 नहीं करना। ऐसा क्यों होता है? तुमको परेशान करने के लिए। मुझे परेशान क्यों करते? बिकॉज यू आर अवेलेबल। देखो संतो, शांत रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।
तब जा करके हम अपने स्वरूप को ठीक से पहचानेंगे। तो पहले हम देह के अंदर में है, तो देह के जो गणित है वो होगा ही। तो फिर क्या करें, निकल गए, तो निकल गए तो क्या हमारा अभाव हो गया? नहीं। फिर क्या है, ये देह मुझ में है, मैं देह में नहीं हूं। सर्वार्थ साधकत्व हेतुना सर्व संबंधेन च आत्मा परिपूर्ण इति परिपूर्णात्मानुभव सम्यक भूयात्। सर्व अर्थ साधकत्व हेतुना, कौन से अर्थ है? 4 पुरुषार्थ है। तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये चारों के चारों पुरुषार्थ, इनके साथ इस तत्व का संबंध है। देखो, जब हम पैसे कमाते हैं तब भी हम होते हैं, और जब भोग करते हैं तब भी हम होते हैं, जब धर्म का पालन करते नहीं करते तब भी हम होते हैं, और जब हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करते तब भी हम होते हैं। तो कोई भी पुरुषार्थ हो, हर एक पुरुषार्थ की सिद्धि में हमारा होना आवश्यक है, और इसीलिए हम परिपूर्ण हैं। माने पैसे कमाने में भी हम थे, भोग में भी हम थे, धर्म में भी हम थे, मोक्ष में भी हम हैं। तो ये सब चला चली का खेला है, हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए परिपूर्ण आत्मा, परिपूर्णता क्या है? इसमें सब है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, सब कुछ इसमें है। इसीलिए ऐसा दुराग्रह ना करे कि हमारी जन्म में कष्ट आवे नहीं, हमारे जीवन में दुख आएंगे नहीं, हमारे जीवन में असफलता आएगी, ऐसे संभव नहीं है। इससे बाहर जाने के लिए भगवत गीता जो बताती है उसको देखो। द्वंद्वै ही विमुक्तः, देखो 15वें अध्याय में आता है ना, क्या द्वंद्व है? सुख दुख। केवल सुख दुख नहीं है, पूरी दुनिया द्वंद्वों से ही बनी है। यहां कोई भी चीज ले लो आप, वो एक नहीं है परमात्मा को छोड़ करके। सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, स्वास्थ्य है तो रोग है, अच्छे व्यक्ति है तो बुरे व्यक्ति है। ये दुनिया बनी ही ऐसी है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, तो फिर क्या करें? 2 प्रकार से स्वीकार करो, रोते रोते स्वीकार करो और हंसते हंसते स्वीकार करो। मैंने स्वीकार करना या नहीं ये ऑप्शन नहीं है। तो क्या करे? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। द्वंद्व ही विमुक्ता। अब जैसे रात और दिन, तो रात और दिन तो आएगी ही, तो हम क्या झगड़ा करेंगे? नहीं, फिर अपने आप को एडजस्ट कर लो। जैसे गर्मी है, ठंडक है, कल गर्मी थी आज ठंडक है, तो कंप्लेन करेंगे यार कल गर्मी थी आज क्यों आई ठंडक? नहीं, ऐसा ही होता है। तो जहां हमने ये समझ लिया है कि सभी का आधार एक ही तत्व है, सुख में भी वही है, दुख में भी वही है, तो हमारा ध्यान यदि अपने स्वरूप की तरफ गया तो सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए सर्व अर्थ साधकत्व हेतुना, पुण्य करने वाले भी हम हैं, पाप करने वाले भी हम हैं। धीरे धीरे ये अपने पेरीफेरी से हट करके हम सेंटर में आ जाएंगे। विषयों का त्याग, इंद्रियों की गुलामी खत्म, मन के राग द्वेष गए, बुद्धि का एरोगेंस खत्म, चेतना में आके बैठे। जिसको हम लोग चेतना कहते हैं ना, उसी को ईश्वर कहते हैं। और ये ईश्वर क्या है? परमात्मा या ब्रह्म या भगवान पर माया की उपाधि चढ़ाई तो उसको चेतना या ईश्वर कहते हैं। उसी परमात्मा ब्रह्म के ऊपर में नाम रूप की उपाधि चढ़ाई तब उसको जगत कहते हैं। उसी परमात्मा ब्रह्म पर जब पंचकोशी की उपाधि चढ़ाई तब उसको जीव कहते हैं। तो ये उपाधियों के भेद से जीव जगत प्रकट हुआ है। इसीलिए
सर्व अर्थ साधकत्वेन हेतुरा सर्वंत संबंधेन च, सबके साथ हमारा संबंध है, सुख के साथ दुख के साथ इत्यादि। इसीलिए परिपूर्ण आत्मानुभव सम्यक भूयात्। कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमको अपने स्वरूप के पास ले जाए। जैसे कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, जिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जो व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है वो हर जगह में पैसा ही सोचेगा और कुछ नहीं सोच सकता। एक दरिद्री था और जो दरिद्री होते हैं ना वो बड़े अच्छे होने का नाटक करते हैं। तो उसके बच्चों ने कहा कि देखो पिताजी, सबके घरों में टीवी है और हमारे यहाँ नहीं है, आप टीवी ले आओ ना। अब ये बेचारा बड़ा मुश्किल से 2 टाइम का खाना दे सकता था, तब क्या करेंगे? देखो टीवी देखने से मन बिगड़ जाता है, नहीं देखना चाहिए, टीवी खराब होता है। लेकिन पापा सभी लोग देखते हैं इसलिए अच्छा थोड़ी है वो। नहीं कुछ नहीं देखना टीवी, कोई जरूरत नहीं। शेषम कोपे न पूरे, जब हम कुछ समझा नहीं सकते तो गुस्सा करो। बेचारे बच्चे क्या करेंगे, गरीब के गरीब बच्चे चुप। एक दिन इस आदमी को कहीं से पैसा मिल गया। अब कैसे मिल गया मुझे मालूम नहीं, मिल गया। अब पैसा मिलने के बाद जैसा पैसा जेब में आया तो जहां भी जाएगा उसको टीवी की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, बिलबोर्ड दिखेंगे, अखबार खोला उसमें देखेगा, चारों तरफ क्या पता है टीवी 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 टीवी। अब ये पैसा जो है ना, लक्ष्मी का देखो लक्षण क्या है? लक्ष्मी जाने के बाद दुख होता है, आने से दुख नहीं होता। लक्ष्मी जब जाती है दुख होता है, लेकिन लक्ष्मी जाने के लिए आती है, रहने के लिए नहीं आती। तो ये जो लक्ष्मी आई इतने पकड़े रखा, लेकिन फिर देखो बच्चे कह रहे कितने दिनों से चलो एक ले ही लेते हैं। असल में बच्चों का बहाना था, जेब में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी को बाहर जाना है और इसीलिए मन में इच्छा हो गई एक टीवी खरीद लेते हैं। इस प्रकार से जब टीवी नहीं था तब भी मैं था, जब टीवी की इच्छा हो गई तब भी मैं हूं, टीवी आ गया तब भी मैं हूं। तो सर्व अर्थ साधकत्वेन हेतुना, हर एक अनुभूति में हम होते हैं, इसीलिए हम परिपूर्ण हैं। लेकिन होता क्या है हमारा, हम छोटे दायरे में फंसते हैं। कोई एकाध दुर्घटना हो गई जीवन की, उसी को लेकर के जिंदगी भर ढोते हैं। तो अपने पूर्ण अनुभव को देखो तो पता चलेगा कि ये सबके जीवन में होता है, एक के जीवन में नहीं। 48 इसमें कहते हैं देश काल अव्यवहितेत्वेन अव्यवहितत्वेन परोक्ष हेतोः अभावात् साधनांतर निरपेक्षतया स्वयं प्रकाशमानः चिदात्मा सर्वदा स्वतः सिद्ध अपरोक्ष इति। अपरोक्षानुभूति अपरोक्षानुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। देश काल व्यवहितेन अव्यवहितत्वेन, जो देश काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और परोक्ष हेतु हो अभावात्, और हम अपने आप को अन्य के रूप में नहीं जान सकते। ये हमने आपको बताया है, जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वह मानसिक प्रत्यय है, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वो अपना स्वरूप है। तो मन और चैतन्य इसमें इतना ही भेद है। तो आप देखो, जो भी वस्तु हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसमें अनात्म भाव होता है कि ये वस्तु मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? ये वस्तु मैं नहीं हूं। लेकिन जब हम अपने स्वरूप के बारे में आते हैं तो वहां इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार होता नहीं, और इसीलिए अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता। तो
इसीलिए कहते देश काल अव्यवहितत्वेन परोक्ष हेतु हो अभावात। तो हम अपने आप को देश काल वस्तु के परिचिन्न होकर के नहीं जानते। मुझे सुबह सुबह तो लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम आता है तब तो ऐसे लगता है कि मैं भूखा हूँ। फिर लंच का टाइम आता है तब लगता है मैं राक्षस हूँ, और फिर जब सोने का टाइम आता है तब लगता है कि मैं कुंभकर्ण हूँ। अरे कितने रूप लोग हैं। इसीलिए देश काल अव्यवहितत्वेन, देश काल कोई भी आ जाए हम ज्यों के त्यों रहते हैं, जैसे आकाश। देश काल अव्यव। फिर परोक्ष हेतु हो अभावात, हम है ये किसी को हमको बताना है क्या? परोक्ष नहीं, अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने जिसके सिद्धि के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं होती। जैसे मरने के बाद आदमी स्वर्ग या नरक जाता है, किसी ने नहीं देखा स्वर्ग और नरक, तो फिर हम कैसा मानते हैं? परोक्षतया। शास्त्रों ने कहा है पाप यदि करो तो नरक में जाओ, वहां तुम्हारा एक बड़ा पकोड़ा बनाएंगे और बड़ी उबलते हुए पानी में तुमको पहले बेसन में डुबोएंगे मिर्च मसाले वाले, फिर वहां से ये एआई के रोबोट आ जाएंगे और उठा करके तुमको उस कढ़ाई में डालेंगे और एकदम बढ़िया पकोड़ा बनेगा। वो आपका आत्मा, आपका यातना देह होता है। वो देह मरता नहीं, वो केवल यातना के लिए है, मरता नहीं वो। और फिर उसको आपको निकालेंगे, पकौड़ा बन गया, टेबल पर रखेंगे और वहां खाने के लिए वल्चर्स आ जाएंगे चारों तरफ से, और एक एक वल्चर आपको काट काट के खाएगा। ये कब होता है? जब तुम पाप करते हो। देखो, masses can be controlled by fear and guilt. महाराज, यदि अगला आदमी कहे उस समय देखा जाएगा, अभी तो खा लो, उसको कोई डरा नहीं सकता। इसीलिए परोक्षता परोक्ष हेतु हो अभावात, हम है, हमने किसी से सुना नहीं है, हम है, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? इंद्रियों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं। इंद्रिय किसको देखते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। और मन किसको देखता है? सुख दुख को। और बुद्धि किसको देखते हैं? कंसेप्ट को। तो हम है, ये कंसेप्ट है कि वास्तविकता है? कंसेप्ट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो पहले मैं स्कूल में था, फिर मैं कॉलेज में गया तो पहला कंसेप्ट चेंज हो गया, मैं अब कॉलेज स्टूडेंट हूँ। फिर मैंने जॉब की, अब कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सीईओ बना, फिर वो निकल गया, अब मैं बूढ़ा हूँ। ये सब कंसेप्ट चेंजेस होते हैं। मैं हूँ ये कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए परोक्ष हेतु हो अभावात। और फिर महत्व की बात, साधनांतर निरपेक्षतया, अपने होने के लिए कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं। ये पहले क्यों नहीं बताया? मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, मंदिर में जाओ, दान धर्म करो, और क्या है वो, ये जो पैदल चलने वाले हैं उनको खाना पानी दो, उनकी सेवा करो। पहले ही बताते तो क्यों झंझट में पड़ते। तो इसीलिए साधनांतर निरपेक्षतया, फिर स्वयं प्रकाशमान। तो हम जो है, किसी ने बताया इसीलिए हम नहीं है। कोई भी आके हमको बताया कि तुम नहीं हो, तो हम स्वीकार करेंगे क्या? क्योंकि किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए साधनांतर निरपेक्षतया
स्वयं प्रकाशमान। जगत के किसी विषय को जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम है इसके लिए किसी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। स्वयं प्रकाशमाना, एक शव को चढ़ाया, इसके ऊपर में फायर पर, चिता पर आग लगाई और उठने लगा, अरे यार उठो मत, तुम मरे हो, सो जाओ। अरे यार, ओ स्वयं प्रकाशमान चिदात्मा सर्वदा स्वतः सिद्ध। इसीलिए ध्यान से सुनो, हमको जगत में कुछ भी सिद्ध नहीं करना। व्यक्तित्व का निर्माण तब हो जाता है जब हम जगत में कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। होलियर देन दो। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, ये वेजिटेरियन वाले देखो कैसा कहते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम तो वेजिटेरियन है, एकदम चेहरा बदल जाता है। तो हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं खाते मत खाओ, नहीं, होलियर देन दो। एक बात समझ लो, हमको दुनिया के बारे में, दुनिया क्या करती है, कैसी करती है, इसका निर्णय इवैल्यूएशन लेने करने के लिए हमको यहां नहीं रहना है। जिस भगवान ने साधु संत निर्माण किए, उसी भगवान ने चोर उचक के निर्माण किए। जिसने देवता निर्माण किए, उसी ने असुर निर्माण किए। इतनी सिंपल बात है। तो असुर और देवता ये सब मनुष्य ही है, कोई अलग नहीं है। एक उपनिषद में आता है, ब्रह्मा जी ने सभी को उपदेश कर दिया। उपदेश होने के बाद ये तीनों थे, देवता, असुर और मनुष्य। अब उनका कम्युनिकेशन हो गया और उपदेश करना है, तो उन्होंने एक शब्द में उपदेश किया, द। अंग्रेजी का नहीं, हिंदी का, द, THE नहीं, द। उपदेश करने के बाद फिर पूछा असुरों को, तुमने इस उपदेश का अर्थ क्या लिया है? असुर कहते हैं दया, क्योंकि असुर क्रूर होते हैं, दया करो। और देवताओं को तुमने क्या अर्थ समझा इसका? बोले दांत, देवता भोग प्रधान होते हैं, तो अपने आप को भोग से निवृत्त करो। और मानव, उनको तुमने क्या समझा है? बोले दान करो। तो मनुष्य जो है वो संग्रह वृत्ति का होता है, इसीलिए मनुष्य को दान का उपदेश है। जो देवता है उनको अपने भोग प्रवृत्ति से वापस आने के लिए दानता का उपदेश किया है। और जो असुर होते, क्रूर होते, उनको दया का उपदेश किया है। ये जो तीनों है ना, असुर, देवता और मानव, ये तीनों हम ही लोग हैं। तो बाहर कहीं नहीं है कुछ। इसलिए स्वयं प्रकाशमान चिदात्मा सर्वदा स्वतः सिद्ध। इसीलिए जब हम बहुत ही कवेटियस हो जाते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तब हम मनुष्य है। जब खूब भोग करते हैं तब हम देवता है, और जब क्रूर होते हैं तब हम असुर हैं। तो जब आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे, पूछना कौन हो यार तुम? देवता हो क्या या असुर हो? तो आपको तुरंत पता चलेगा, आज मैं देवता हूं, भोग प्रधान हूं। तो चिदात्मा सर्वदा स्वतः सिद्ध अपरोक्ष इति। इसीलिए अपने होने के लिए किसी भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। इति अपरोक्षानुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। इस प्रकार से जो अपरोक्षानुभव है, यह सिद्ध हो जाए। माने हम है,
ये सिद्ध करने के लिए किसी अन्य के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। सम्यक भूयात्। आगे चलते हैं। यत्र यद वस्तु अस्तीति ईक्षते तेन वस्तुना अन्यत्र अनन्वागतत्वेन आत्मा असंगः इति। असंगात्मानुभव सम्यक भूयात्। इसको उदाहरण से समझ लो। यत्र यद वस्तु अस्ति, जहां जो वस्तु है उसको हम देखते हैं। ईक्षते तेन वस्तुना, तो जैसे रूप रंग है, हम जहां गए वहां हमने वो रूप रंग को देखा। और अन्यत्र अनन्वागतत्वेन, और वहां से चले गए दूसरे जगह गए तो वहां की रूप रंग देखे। माने हमारी दृष्टि हमेशा हमारे साथ रहती है, विषयों में खत्म नहीं हो जाती। इसी प्रकार से जागृत आके चला गया हम जो कहते हो, सपना आके चला गया हम जो कहते हो, सुषुप्ति आके चली गई हम जो कहते हो। हम ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। तेन वस्तुना अन्यत्र अनन्वागतत्वेन आत्मा असंगः इति। और इसीलिए हम असंग है। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम। जैसे जैसे अपने इन अनुभूतियों से हम सीखना प्रारंभ करेंगे ना, वैसे वैसे साधना बहुत हल्की फुल्की होती है। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, तो बैठो शांत। वाई वेस्ट टाइम, ऐसा करते प्याज काट लेते। देखो, शांत बैठना बहुत कठिन है। जिनको समझ में नहीं आया शांति किसको कहते हैं। देखो, कर्म हो रहे हैं लेकिन समाधि नहीं टूटी। बोल रहे हैं लेकिन मौन खत्म नहीं हुआ। चल रहे हैं लेकिन आसन पक्का है। ये स्थिति है। यत्र यद वस्तु अस्ति इति तेन वस्तुना अन्यत्र अनन्वागतत्वेन। हम जैसे यहाँ से निकल जाएंगे, भीमपुरा से पहुंच गए बड़ौदा, तो ये भीमपुरा यहाँ रह गया। हम तो अपने साथी है ना, हम अपने को छोड़ते नहीं कभी। इसीलिए आत्मा असंगः, हम असंग है। किसी के भी साथ हम अटैच नहीं है। संतो, अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। अटैचमेंट कुछ नहीं होता, बकवास है। तो किसी भी वस्तु को ले लो आप, हम अपने बचपन के साथ भी अटैच नहीं है। छोटे बच्चों को पूछो कि भाई कैसा लगता है बचपन। मैं तो वेट कर रहा हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं बढ़िया मोटरसाइकिल लेके घूमने जाऊंगा। अब ये करने नहीं देते मुझे छोटा छोटा करके। द चाइल्ड इज फेड अप ऑफ बीइंग ए चाइल्ड। और जब बुढ़ाऊ हो जाते हैं तब हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और लोग कहते हैप्पी बर्थडे टू यू। को संतो, इसीलिए हम सबसे असंग है। यहां तक के हम अपने देह से भी असंग है। सोते हैं माने क्या करते? देहात्म भाव का त्याग करते हैं। तो देह का होना ये समस्या नहीं है। देह के साथ तादात्म्य करके मैं देह हूं, इस भ्रांति में जीना ये समस्या है। देखो, ठंडक है, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप अनावश्यक प्रश्न पूछते, पता नहीं इतना ठंडक क्यों है। अरे गर्म कपड़े पहनो, मस्त रहो। ये जो कंप्लेन करने की हमारी आदत है ना, इसीलिए लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। एक म्यूनिसिपालिटी में
कंप्लेंट बॉक्स लगा हुआ था, तो वहाँ एरो था, कंप्लेंट बॉक्स इधर है, तो आदमी अपनी चिट्ठी लेकर के गया उस डायरेक्शन में। वहाँ जाने के बाद फिर दूसरा एरो, कंप्लेंट बॉक्स इधर है, ऊपर था, और छत के पास कंप्लेंट बॉक्स रखा था। करो कंप्लेंट। खुश होने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमको। खुश होने के क्या हो गया? खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए चाहिए क्या कुछ? देखो महाराज, इसीलिए असंग आत्मानुभव सम्यक भूयात्। हम किसी के साथ चिपके नहीं है, कल्पना है हम अमुक की सिवा नहीं रह सकते। ये कल्पना को तोड़ो। हम पहले मिठाई बिल्कुल नहीं खाते थे, और एक बार साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ हमारे जो होस्ट थी उनको बताया था, देखो स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी बड़े स्ट्रिक्ट है, ये है वो है, दुनिया भर का एक चित्र खड़ा कर देते। हम जैसे वहाँ गए और सीधे हम किचन में गए, केटल ऑन किया, चाय बना के पी रहे। बोले चीनी लाओ भाई, हमको चीनी चाहिए। तो हमने 2-3 चम्मच चीनी डाली हमारे ब्लैक टी में, पी रहे थे। उसने कहा, अरे स्वामी जी हमको तो दूसरा ही बताया था आपके बारे में। अरे ठीक है, अब क्या? बोले अब मैं आपको बोलती हूँ, क्या आप मीठा खाते नहीं, ये बताया? नहीं खाते। बोले बताऊँ क्या? आप दिन में कितने बार चाय लेते हैं? मैंने 4-5 बार लेते हैं। हर एक बार 3 चम्मच, हाँ 5 बार 15 चम्मच, कितनी मिठाई हो गई? और कहती मिठाई नहीं खाते ना, ये बात तो सच है। तो चाय में चीनी लेना बंद कर दो, मिठाई खाओ। हमने कहा बिल्कुल पक्की बात है। तो हमने वो चाय निकाल दिया, दूसरी चाय बनाएंगे बिना चीनी के। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं होता कोई काम। उसी क्षण से हमने छोड़ दी। पहले 3-4 दिन हमारे जीवा नखरे कर रहे थे, वो केयर्स। धीरे 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 वो भी व्यक्ति उसमें ठीक हो जाता है। देखो महाराज, इसीलिए ये मराठी लोग कहते हैं ना, प्रयत्न, एफर्ट्स, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडता तेलही गळे, कहते हैं ना। लेकिन इसका अर्थ मालूम है क्या है? प्रयत्ने कण रगड़ता वाळूचे तेलही गळे। जो रेत होती है ना, उसको रगड़ो तो प्रयत्न करो, तेल निकलेगा, लेकिन किसका? रगड़ने वाले का। देखो महाराज कितना सिंपल है। लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। हमारे दुख के लिए हम 100% जिम्मेदार है। निरअवयवत्वेन असंगत्वेन च आत्मनः केनापि संबंध अभावात् आत्मा नित्य मुक्त इति नित्य मुक्त स्वरूपानुभव सम्यक भूयात्। निरअवयवत्वेन, अवयव माने आकार इत्यादि न होने के कारण आत्मा असंग है। जैसे आकाश को कोई आकार नहीं, और इसीलिए आकाश किसी भी आकार से प्रभावित नहीं होता, उसका अपना कोई आकार नहीं। कितना सिंपल है। अब यही अपने पर लगाओ। जागृत अवस्था आके चली गई, हमको कुछ नहीं हुआ। स्वप्न आके चला गया, हमको कुछ नहीं हुआ। सुषुप्ति आके चली गई, हमारा अभाव नहीं हुआ। और समाधि लगी टूटी, क्या फर्क पड़ा? निरअवयवत्वेन, हमारा कोई अवयव नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं, कोई मन बुद्धि, ये सब के सब केवल प्रकृति के है। इसीलिए आत्मनः केनापि संबंध अभावात्, फिर हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश का किसी भी आकार से कोई संबंध नहीं है।
आकार यदि गोल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तिकोना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चिंतन करो महाराज, यही एकमात्र उपाय है अध्यात्म का। हम चिंतन नहीं, हम चिंता करते हैं। चिंतन करो। जैसे जैसे आपका चिंतन सूक्ष्म होता रहेगा ना, वैसे वैसे आप सहज रहने लगोगे। उत्तमा सहजावस्था, आप इस उत्तम स्थिति में आ जाओ। उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था माने क्या? हमको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। ऐसा है तो है, नहीं तो नहीं। देखो, निरअवयवत्वेन, क्योंकि हमारा कोई आकार विकार प्रकार कुछ नहीं है। आत्मनः केनापि संबंध अभावात, इसीलिए हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। संन्यास का अर्थ ये होता है। संन्यास लेने के पश्चात जितने रिश्ते नाते खत्म हो गए, क्योंकि सन्यासी मृत होता है, मुर्दा होता है, उसके सब संबंध इत्यादि टूट गए। ये न समझने के कारण, या तो फिर ये केवल फैशन के लिए के कारण, फिर वही अपना सब कुछ संन्यास इत्यादि होने के बाद भी फिर हमारा घर होना चाहिए, हमारे चेले होने चाहिए, ये सब कुछ संसार फिर शुरू हो जाता है। इसीलिए केनापि संबंध अभावान आत्मा नित्य मुक्त इति। हम कभी भी बंधन में नहीं थे, बंधन में नहीं है, बंधन में नहीं रहेंगे। तो साधना मत करो, फिर मौज में रहो। इसलिए टाइम पास। हम सोच रहे थे हम जाएंगे वहां, ब्रह्म विदाशीर्वादहा, कोई तो भी जबरदस्त तो होने वाला है। यहाँ तो सब खोल खार के छोड़ दिया। वो संतो, ये जो करने का रोग है ना, इससे मुक्त हो जाओ। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना। आत्मा नित्य मुक्त इति, नित्य मुक्त स्वरूप अनुभव सम्यक भूयात। हम बंधन में है, ये अपनी ही कल्पना है, तो इसी कल्पना को हमको ही मिटाना है। कल्पना ही करनी है तो अच्छी कल्पना क्यों ना करें? तो इसको कहते हैं भावना का अभ्यास। हमारी भावना क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, ये भावना ही तो है। क्या अर्थ है इसमें? तो आज एकादशी है, नहीं आज एकादशी नहीं, आज तो दशमी है। नहीं नहीं, एकादशी है। सभी कहते हैं सत्य के लिए मेजॉरिटी का रूल नहीं होता, उसी में फंसे हैं। आत्मा नित्य मुक्त इति, नित्य मुक्त स्वरूप अनुभव सम्यक भूयात। ये हम अपने आप को इस प्रकार से पहचाने, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। अविद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वात् आत्मा स्वयं प्रकाशः इति। स्वयं प्रकाशात्मानुभव सम्यक भूयात्। अवेद्यत्वे सति, हम अपने आप को वेद्य के रूप में नहीं जान सकते। वेद्य माने अपने से अन्य हो करके। जैसे मैं इस टेबल को जानता हूं तो ये टेबल वेद्य है, मैं वेदता हूं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। लेकिन आत्मा में ऐसा अन्यत्व की संभावना नहीं है, इसीलिए आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ये हमने आपको भिन्न प्रकार से बताया। आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। आप आकार के बारे में विचार कर सकते हैं, लंबा है, चौड़ा है। मालूम है, ये यूनिटी का जो स्टैचू है वो
15 फुट ऊंचा है। 15 नहीं स्वामी जी, वो तो 56 फुट, 56 नहीं, या तो 52 फुट है। नहीं नहीं नहीं, वो 62 फुट है। हो गया शुरू चक्कर। आकाश, 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 चुप हो जा, कोई आकार ही नहीं है। इसीलिए आकाश को हम कैसे पहचानते हैं? किसी संदर्भ से। आकाश हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है। देखो कितनी सिंपल बात है। आपको एक बात बताऊं, एक बार वाराणसी में, उस समय ये नया नहीं बना था, पुराना था, और बहुत ही संकली गड़ियों से जाना पड़ता था। एक बार हम गए वहाँ शाम की आरती के लिए। इतना सा छोटा सा मंदिर, उसमें 6-8 पंडित जी, उनका मंत्र चैंटिंग चलता है। तो मुझे किसी कोने में ऐसा बिस्तरा बना करके रख दिया था, 2-3 घंटे तक उनकी चलती है। तो वहाँ से पूरा हो गया, उसके पश्चात हम बाहर आ गए हमारे मित्र के साथ। फिर हम कार में जा रहे थे, तो कुछ बोले नहीं, वो भी कुछ नहीं बोले। जिनके यहाँ हम गए खाने के लिए, वहाँ उतरे और शांत बैठे। तो नॉर्मली जहाँ जाते वहाँ धूम धड़ाका होता है, तो सभी सोच रहे थे स्वामी जी को क्या हो गया, चुप है, बोलते नहीं बोलते नहीं। फिर उसने कहा स्वामी जी आपकी तबीयत ठीक है? हमने कहा सुनो, बकवास मत करो। फिर हमने बताया उसको शिवलिंग क्या है। हमने कहा हमने ये देखा वहां, ये जिस दिन आपके गले उतरेगा ना, उस दिन आपको ब्रह्म विदाशीर्वादः समझ में आया। ये क्या है? टिश्यू पेपर। अब ये क्या है? छेद नाम की कोई वस्तु है क्या? दिखाओ जरा, छेद कहाँ है? छेद अभावात्मक है। हमारा ध्यान ये टिश्यू पेपर जो भावात्मक है यहां था, और इसीलिए इसमें से थोड़ा निकाल दिया, तो उसको हम छेद कहते हैं। छेद माने अभाव। अभाव नाम की वस्तु नहीं है कोई। चिंतन करो। बिना दीवार के खिड़की लगा सकते हो क्या? खिड़की क्या है? दीवार में छेद। ये समझ में आ गया हो तो। आकाश क्या है? अभावात्मक। आकाश में छेद हो गया तो क्या होगा? भाव। अभाव का अभाव माने भाव। तो शिवलिंग जो है वो परमात्मा है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। आपके दृष्टि में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। वो संतो ये यहां कहते हैं अवेद्यत्वे सती। हालांकि ये आकाश दिखता नहीं, फिर भी है। कैसे है? ये वस्तु कहाँ है? ये आकाश में है। तो यदि आकाश नहीं होता तो ये वस्तु कैसी रहती उसमें? तो अभी आप लोगों ने अपने सूटकेस बंद करी होगी। आप कहीं भी जाओ, कोई भी सूटकेस ले लो, वो हमेशा छोटी होती है।
ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और फिर और जगह नहीं, और जगह नहीं, क्या करें क्या करें, जगह ऐड करो। जगह कैसे ऐड करेंगे, फिर क्या करें, उसमें से कचरा निकालो ना। जहां कचरा निकाल दिया जगह हो गई। कारण क्या है, जगह ऐड नहीं कर सकते, जगह प्रकट होती है। क्योंकि ये सूटकेस कहाँ है, आकाश में ही तो है। हम कहाँ है, परमात्मा में ही है। लेकिन यहां सामान रख दिया है देहात्म भाव, तो जगह ही नहीं। परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। तो निकालो कचरा, देहात्म भाव हटाओ। देहात्म भाव के अभाव में जो होता है वो हमारा स्वरूप है महाराज। तो अविद्यत्वे सति, परमात्मा को अन्य रूप से नहीं पहचाना जा सकता। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वात्, परमात्मा को हम आत्मा रूप से ही पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाशयति, क्योंकि स्वयं को जानने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए स्वयं प्रकाशात्मा अनुभव सम्यक भूयात्। आगे चलते हैं। साधनांतर निरपेक्षतया स्वयमेव भासमानत्वात् आत्मा स्वयं प्रकाशयति। स्वयं प्रकाशात्मा अनुभव सम्यक भूयात्। साधन अनंतर निरपेक्षतया, किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को होने के लिए। एक हमारी पुस्तक है सद्दर्शन पर आधारित, उसका नाम है नोइंग इज बीइंग। यू कैनॉट नो विदाउट बीइंग एंड यू कैनॉट बी विदाउट नोइंग। ये दो अलग अलग नहीं है। इसीलिए साधनांतर निरपेक्षतया स्वयं एवं भासमानत्वात्, हम है कैसे जानते हैं, अरे है नहीं यार, क्या जानना है हम कैसे जानते हो, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं। तो जिसकी दृष्टि खत्म हो गई तो क्या वो कहेगा कि मेरी दृष्टि नहीं तो मैं कैसे जानूं, नहीं। इसीलिए साधनांतर निरपेक्षतया, किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। भासमानत्वात्, फिर भी हम अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, होते हैं। इसीलिए आत्मा स्वयं प्रकाशयति। इसको जानने के लिए अन्य किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। ये दो शब्द ले जाओ अपने साथ, पब्लिक को बताने के लिए नहीं, अपने अंदर रखना। जब खाना पच जाता है ना तो प्रसन्नता होती है। खाना जब पचता नहीं, उल्टी होती है तो परेशानी होती है। यहां जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो पचा होगा तो दूसरे को बताएंगे नहीं, और पचा नहीं होगा, बैठो ब्राह्मण बताता हूं। देखो, खाना जब पच जाता है ना तब उल्टी के रूप में बाहर नहीं आता। ज्ञान जब पच जाता है तब आप बिल्कुल आराम से शांत रहते हो, कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं। स्वयं प्रकाशयति, स्वयं प्रकाशात्मा अनुभव सम्यक भूयात्। तो हमको जानने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। इदं सर्वम आत्मनि प्रतीयमानं यत् रूपरसादिकं जगन्मायामयं न तु एतत् वस्तुतः अस्ति इति तत्वनिश्चयो दृढ़ीभूयात्। अब अंतिम बात बताते हैं कि इदम सर्वम, जितना भी दुनिया में हम अनुभव करते हैं, इदम का अर्थ है जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं।
संस्कृत में इसका अर्थ होगा इदम माने यह, लेकिन वेदांत में इदम का अर्थ है जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं वो इदम है। तो इदम सर्वम आत्मनि प्रतीयमानम, अपने स्वरूप में ही प्रतीत हो रहा है नहीं। यद रूप रसादिकम जगन मायामयम, जो दुनिया दिखती है ये मायामय है। मायामय है माने क्या? जो जो ज्ञान हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है वह ज्ञान न होते हुए भी भासता है, इसीलिए माया है। बहुत महत्व की बात है। जिस ज्ञान में किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, ये दूसरा शब्द ले जाओ साथ में। पहला क्या है? निरपेक्ष, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, और दूसरा सामान्य सत्ता, निर्विशेष सत्ता। विशेष मत बनो, ये तो यहां से जाएंगे रियलाइज्ड। अभी पढ़ के आए क्या? निर्विशेष रहो संतो, निर्विशेष रहो। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना दुनिया में, सहज रहो। तो सर्वम इदम आत्मनि प्रतीयमानम यद रूप रसादिकम जगन मायामयम। तो जो जो हमको, माया का अर्थ है मेजर्ड एक्सपीरियंस। जैसे हमारी दृष्टि एक हद तक, एक लिमिट तक ही प्रकाश की किरणों को देख सकती है, लाल से लेकर के वायलेट तक है। उसके परे भी प्रकाश की किरणें होती है लेकिन दृष्टि को नहीं दिखती। तो फिर ये एक्सरे, वाई रे, जेड रे कहां से आए? तो चूंकि हमको अपने दृष्टि से नहीं देखते तो हम दूसरा करके वो एक्सरे देखते हैं। माने एक्सरे है लेकिन दिखता नहीं। और हम यदि ये दुराग्रह करें कि जो मैंने देखा नहीं उसको मैं स्वीकार नहीं करता, तो आपके माँ बाप को भी स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा अनुभव है ये इंद्रियों के कारण, मन बुद्धि के कारण सीमित हो गया है। ये इंद्रिय मन बुद्धि के परे चले जाओ। हम जाते हैं सुषुप्ति में, उस समय हम ना तो पशु है, पक्षी है, पति है, पत्नी है, ना भारतीय, कुछ नहीं। हम अपने स्वरूप में एक हो जाते हैं। इस कारण से हमको वहां आनंद का अनुभव आता है। आनंद का अनुभव आना माने क्या? खूब बढ़िया गहरी नींद हो गई और नींद से उठने के बाद तुरंत हम उठना नहीं चाहते बिस्तर से। क्यों? 2 मिनट और, प्लीज एक्सक्यूज मी, 2 मिनट। ये क्या है? इसको कहते हैं वासनानंद। जो गहरी नींद में आनंद का अनुभव था उसकी झलक थोड़ी बाकी है यार, 2 मिनट। उस समय क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ये बात यहां कहते हैं। तो ये जो हमको इंद्रिय के माध्यम से जो अनुभव मिलता है वो असली आनंद नहीं है, वो हम नहीं है। जगन मायामयम तु एतद् वस्तुतः अस्ति इति तत्व निश्चयः दृढ़ीभूयात्। इसलिए जगत तत्वतः न अस्ति इति, वास्तविक जगत कहीं नहीं है, जो कुछ है हम ही है। इस प्रकार से जगत में रहेंगे लेकिन नाटक करेंगे। जैसे एक एक्टर होता है, वो एक्टिंग करता है राणा प्रताप की, लेकिन उसको मालूम होता है कि मैं राणा प्रताप नहीं हूँ, मैं एक यूजलेस हस्बैंड हूँ। घर जाएंगे बाइसिकल पर बैठ करके, इस प्रयोग का जो मुझे मिलेगा 125 रुपया लेके जाएंगे। और उसने क्या बताया लाने के लिए? हाँ, सब्जी लेके आएंगे। घर गए, सब्जी लेके, फिर डांटा, कितने बार बताया मिर्ची लाओ, क्यों नहीं लाते? राणा प्रताप को बीबी डांट रही है। महाराज, इसीलिए न तत्वता वस्तुता स्थिति तत्व निश्चयो दृढ़ीभूयात्। इसीलिए दुनिया को लेकर के परेशान होने का धंधा छोड़ दो महाराज।
दुनिया ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।